हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछने की संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज संजय डुबरी टाइगर रिजर्व? ऑप्शन हैं केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed annually? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, नवंबर 25। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 25 नवंबर को घोषित किया हुआ है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन ऑब्जर्व किया जाएगा। और 2024 में इस डे के लिए एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसका थीम है एवरी 10 मिनट्स अ वुमेन इज किल्ड, नो एक्सक्यूज, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो इसमें आप इस डे का थीम भी कह सकते हैं कि नो एक्सक्यूज इसका थीम है। 23 नवंबर को ही फिबोनाची डे भी मनाया जाता है और नेशनल कैशू डे भी मनाया जाता है। और 24 नवंबर को लचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है एहम जनरल लचित बोरपुकम। क्या ठीक है? तो आसाम से हैं ये। तो ये डेज आप याद रखिएगा, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर। फिबोनाची डे और नेशनल कैशू डे ये 23 नवंबर को मनाए जाते हैं। Who has the International Criminal Court recently issued arrest warrants for? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किन व्यक्तियों के लिए या किन व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंजामिन नेतन्याहू एंड योव गैलेंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वार क्राइम्स के लिए। साथ ही एक वारंट इशू किया गया है हमास लीडर इब्राहिम अल मशरी या मोहम्मद डीफ के अगेंस्ट भी। आईसीसी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। 1998 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसे रोम स्टैट्यूट बोलते हैं। तो इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये इन्वेस्टिगेट करता है और जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें ऐसा आरोप लगा है कि उन्होंने काफ़ी ग्रेव क्राइम किए हैं, जेनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, फिर क्राइम ऑफ अग्रेशन हो गया। एट प्रेजेंट 124 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं रोम स्टैट्यूट के, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी। ना ही भारत, ना ही चाइना, ना ही यूएस इसका मेंबर है। इसकी स्थापना हुई थी ताकि कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस करता है और उस देश की जो सरकार है वो उस पर एक्ट नहीं करती है, तो आईसीसी उस पर एक्ट करती है। एक और आपने सुना हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो तो कंट्रीज़ के लिए देखती है कि कौन कंट्रीज़ क्या कर रहा है या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सुलझाती है। लेकिन ये जो आईसीसी है ये इंडिविजुअल को भी जो है इस तरह के वारंट निकाल सकती है, मतलब इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर सकती है। अब इजराइल भी इस रोम स्टैट्यूट का मेंबर नहीं है, लेकिन पैलेस्तीन है। तो आईसीसी का डिसीजन जो है ये बाइंडिंग होता है, मतलब जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए बाइंडिंग होता है। अब जो 104 मेंबर स्टेट्स हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गए, तो इन मेंबर कंट्रीज़ को उन्हें गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। जैसे ये मेंबर कंट्रीज़ है ना, तो हम तो नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, चाइना नहीं है, यूएस नहीं है, तो हमारे यहाँ आए या जाए कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह का इन्होंने एक अरेस्ट वारंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट भी जारी किया था कुछ महीने पहले। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द प्रसार भारती? प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वेव्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने वेव्स जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है हमारे नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का, इसे लॉन्च किया है 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। तो ये जो वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है 12+ लैंग्वेजेस में
उपलब्ध है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इन सभी लैंग्वेजेस में यहाँ पर कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। OTT का मतलब आप सभी जानते हैं, ओवर द टॉप। विच कंट्री वॉन बिली जीन किंग कप फॉर द 5th टाइम? किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है इटली। इटली ने बिली जीन किंग कप जीत लिया है 5वीं बार। इनकी जो टीम की सदस्य रही जैस्मिन पाओलिनी, इन्होंने रेबेका श्रामकोवा को जैसे ही हराया तो इनकी बढ़त 2-0 की बन गई स्लोवाकिया पर। बिली जीन किंग कप की अगर हम बात करें या फिर BJK कप इसे कह सकते हैं, ये विमेंस टेनिस कंपटीशन होता है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी फेडरेशन कप के नाम से। उस वक्त 50th एनिवर्सरी थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो उस उपलक्ष्य में इस कप को शुरू किया गया था। 1995 में इसका नाम हो गया फेड कप। उसके बाद फिर लेटेस्ट सितंबर 2020 में इस कप का नाम रख दिया गया बिली जीन किंग। ये भी टेनिस प्लेयर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से मेंस भी एक कप होता है, उसको बोलते हैं डेविस कप। ये तो आपने सुना ही होगा। तो पुरुषों के लिए डेविस कप और महिलाओं के लिए बिली जीन किंग कप। विच बैंक गॉट RBI's अप्रूवल फॉर इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ जॉइंट वेंचर विद द जनरली ग्रुप? जनरली ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से किस बैंक को बीमा व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी मिली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गई है कि इंश्योरेंस बिजनेस अपना शुरू कर सकता है जनरली ग्रुप के साथ मिलकर। द पार्टनरशिप विल ऑपरेट, ये जो पार्टनरशिप है ये फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंडर ऑपरेट करेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। MV राव इसके MD एंड CEO हैं। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक है विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। Which bank has been fined 61.40 lakh rupees by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 61.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, RBL बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBL बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि RBI की जो डायरेक्शंस हैं नो योर कस्टमर KYC संबंधित, उनका अनुपालन इस बैंक ने नहीं किया है। और किन धाराओं के तहत लगाया गया है? सेक्शन 47A(1)(c), सेक्शन 46(4)(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। RBL बैंक जैसे पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। R सुब्रमण्य कुमार इसके MD एंड CEO हैं। अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है। Where did the Reserve Bank of India organize a high-level policy conference as part of its 90th anniversary celebration? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना 90th ईयर बना रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, RBI एट 90 के नाम से। और इसी मौके पर इसने मुंबई में हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा बिल्डिंग सिनर्जीज अक्रॉस द सेंट्रल बैंकिंग फ्रेटर्निटी ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है। कई बार आती है टर्म नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जो लेस डेवलप्ड हों, चाहे टेक्निकली चाहे फिर सोशली, और सदर्न हेमिस्फेयर में है, जैसे कि आप कह सकते हैं अफ्रीका, एशिया में इसराइल, जापान और साउथ कोरिया ग्लोबल साउथ में नहीं आती, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, ओशियाना में जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो ग्लोबल साउथ में नहीं आएंगे। बाकी इन सबको छोड़कर ग्लोबल साउथ में आती हैं कंट्रीज़ जो कि लेस डेवलप्ड हैं। इसी तरह से ग्लोबल नॉर्थ होता है जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ये सब आते हैं। ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज आती हैं उसमें। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड? हाल ही में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM के द्वारा। माइनॉरिटी वेलफेयर और डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के चलते ये अवार्ड इन्हें दिया गया है।
एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ यानी कि AIAM, ये एक न्यूली फॉर्म्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लॉन्च किया गया है सलीगो सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च मैरीलैंड में। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वॉज इनोग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी, भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस विश्वविद्यालय में उद्घाटित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनोग्रेट किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की जो सोनीपत सिटी है यहाँ पर, किसके द्वारा? लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। द म्यूजियम इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ डीप एंड इंगेजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एसेंशियल एलिमेंट्स एंड की प्रोविजन दैट एवरी सिटीजन शुड नो। तो उससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित जो भी आप जैसे पोस्टर टाइप में लगा देते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो लगा दिया म्यूजियम में, और रेप्लिकास लगा दिया और स्टैचूज लगा दिए, तो इस तरह की चीज़ें इस म्यूजियम में लगी हुई हैं। हु वॉज कन्फर्ड द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी, नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेपाल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, इन्हें ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी इन्होंने दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। जो हमारे यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्हें ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी दिया गया है नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा। तो कहाँ पर दिया गया ये? जो नेपाल का राष्ट्रपति भवन है, शीतल निवास, यहाँ पर। देखिए मैं आपके लिए ना इस तरह के फैक्ट्स लाता रहता हूँ, ये मैं अपने आप से ऐड करता हूँ ताकि आपकी नॉलेज ही बढ़े। हर चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको देखना चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अपनी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ानी चाहिए। जैसे ये शीतल निवास मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि आप लोगों को पता चले कि नेपाल का जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम शीतल निवास है। इसी तरह से मैंने अभी आपको ग्लोबल साउथ बताया, ग्लोबल नॉर्थ बताया, तो ये सब आर्टिकल में लिखे रहते हैं न्यूज़ में। ये मैं अपने आप से ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आप लोग नई नई चीज़ें जानें। ठीक है, तो अपने अंदर इस तरह के इंटरेस्ट आप डेवलप कीजिए ताकि 4 लोगों के बीच में अगर आप बैठें तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कम जानता हूँ, है ना। आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया हो कि बात क्या चल रही है और मैं भी उसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट रामाशय प्रसाद यादव, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली और यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है मानवीर राय, ये भी इस मौके पर उपलब्ध रहे। अब ये लाइन इसलिए है ताकि आपका ये तो रिवाइज हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल में, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ज्योति सुरेखा वेनम एंड अभिषेक वर्मा और एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, शूटिंग। कंपाउंड आर्चर्स ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक शर्मा, इन्होंने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते हैं GT ओपन में, जो कि इंडोर आर्चरी वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा है, स्ट्रेसन लग्जमबर्ग में हुआ है। ये ज्योति का 2nd मेडल है इस इंडोर इवेंट्स में। इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था JVD ओपन चैंपियनशिप एंडोवन नीदरलैंड्स में। अतनु दास ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस रिकवर कैटेगरी में। ठीक है, इसी सीरीज का जो फर्स्ट स्टेज रहा स्विस ओपन लुसान में। विच स्टेट वॉन द 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024? चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है। टोटल 151 मेडल जीते हैं, जिसमें 67 गोल्ड हैं, 43 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इसमें कर्नाटक रनर्स अप रहा है, 50 मेडल्स इन्होंने जीते। वहीं उत्तराखंड तीसरे नंबर पर रहा है, और जो कहाँ पर हुई है चैंपियनशिप? दिल्ली में। दिल्ली 7वें नंबर पर रहा। विच मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? मनोज बाजपेयी अभिनीत किस फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, द फेबल। मनोज बाजपेयी स्टारर द फेबल, इसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। फेबल को डायरेक्ट किया गया है राम रेड्डी के द्वारा। इन्होंने कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म कंपटीशन में ये अवार्ड जीता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि टॉप 10 स्कीम्स फॉर IBPS PO मेंस एग्ज़ाम की वीडियो आ चुकी है। तो पिछले कुछ महीनों की जो टॉप 10 स्कीम्स मुझे लगी वो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, पार्ट 1 है वो, और उसकी PDF आपको हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर भी मिल जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, न केवल IBPS बल्कि आने वाले आगे जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए।
तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कब से कब तक किस के लिए स्कीम लॉन्च की गई, कितना बजट है, तो ये सब आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा इस वीडियो को। प्रजनेश गुणेश्वरन रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। प्रजनेश गुणेश्वरन ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन ए, टेनिस। एशियन गेम्स ब्रोंज मेडल विनर प्रजनेश गुणेश्वरन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है प्रोफेशनल टेनिस से। चेन्नई से हैं ये। इन्होंने सिंगल्स ब्रॉन्ज जीता था 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में। 2 ATP चैलेंजर जीत चुके हैं, 8 ITF टाइटल जीत चुके हैं सिंगल्स में, और 1 ITF टाइटल डबल्स में जीत चुके हैं। डेविस कप में भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंगेस्ट प्लैनेट एवर डिस्कवर्ड थ्रू द ट्रांजिट मेथड? पारगमन विधि के माध्यम से अब तक खोजे गए सबसे युवा ग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, IRAS 0412522902b। एस्ट्रोनॉमर्स ने यंगेस्ट प्लैनेट एवर डिटेक्ट किया है ट्रांजिट मेथड के जरिए। इस बेबी प्लैनेट का नाम है IRAS 0412522902b। ये केवल 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और 430 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। कहाँ पर? टॉरस मॉलिक्यूलर क्लाउड में, जहाँ पर न्यूबॉर्न स्टार्स रहते हैं। ये डिस्कवरी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के साइंटिस्ट द्वारा की गई है। हु हैज़ मालीज रूलिंग जुंता रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर? माली की सत्तारूढ़ सरकार ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, अब्दुल्लाह मैगा। माली की जो रूलिंग जुंता है, इन्होंने स्पोक पर्सन अब्दुल्लाह मैगा को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शोगुल मैगा, इन्हें फायर कर दिया है क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया था। माली की बात करते हैं, कैपिटल बैमाको है, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। यहाँ पर जो जुंता शब्द यूज़ हुआ है, जुंता का मतलब होता है ऐसा सिस्टम या ऐसी गवर्नमेंट जिसे लीड कर रहा है कोई मिलिट्री लीडर, यानी कि जब मिलिट्री आदमी कमान होती है किसी देश की, जैसे म्यांमार में हो गया, माली में हो गया, तो यहाँ पर बोलते हैं जुंता सरकार है यहाँ पर। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड क्वालिटी वीक 2024? क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस 11 से 15 नवंबर के बीच में मनाया गया। नवीन रामगोलम इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मॉरिशस। लेबर पार्टी से हैं। होलंगा पर गिबॉन सेंचुरी आसाम में है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। विच डिपार्टमेंट लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन हमारा शौचालय हमारा सम्मान ऑन नवंबर 19 वर्ल्ड टॉयलेट डे? आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द 10-day एनुअल जीरी मेला बिगेन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हु हैज़ बिकम इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन मेंस T20? व्हाट इज द मेजोरिटी मार्क इन द 288 मेंबर महाराष्ट्र असेंबली? देखिए महाराष्ट्र असेंबली से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे ना, जब यहाँ के CMO पॉइंट हो जाएंगे तब एक साथ देख लेंगे उस चीज़ को, किसने कितनी सीटें जीती, क्या क्या सब कुछ हिसाब रहा। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क इन जयपुर राजस्थान? PM नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच कंट्री इन 56 ईयर्स? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें, साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी इसमें बताए गए हैं, इंश्योरेंस भी इसमें कंप्लीट कवर किया गया है। 30 वीडियोज़ हैं, 30 PDFs हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करा है। न केवल IBPS PO मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं PO के तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए बैच रहने वाला है, क्योंकि कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका जो ये करंट अफेयर सेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8481691188। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।